मंगलवार के एसीबी रेड के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भुजबल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। भुजबल के खिलाफ ईडी ने महाराष्ट्र सदन और कलीना जमीन आवंटन केस में इकोनॉमिक केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। भुजबल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया है। भुजबल मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। नासिक का भुजबल फार्म हाउस महाराष्ट्र एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल के उस आर्थिक साम्राज्य का छोटा सा हिस्सा भर है जिन पर महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को छापा मारा था। एसीबी की छापेमारी में भुजबल और उनके परिवार की ऐसी 19 संपत्तियों का खुलासा हुआ है जिसकी कुल कीमत 1 अरब से भी ज्यादा है। जरा गौर कीजिए भुजबल परिवार की अकूत दौलत पर। अकेले मुंबई में छगन भुजबल और उनके परिवार के नाम से 7 संपत्तियों का खुलासा हुआ है। बाजार भाव में अभी इसकी अनुमानित कीमत करीब 125 करोड़ बताई गई है। महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता की दौलत की लिस्ट सार्वजनिक की तो सुनने वाले दंग रह गए। जरा आप भी सुनिए। वर्ली की सुखदा सोसाइटी में करीब 12 करोड़ का फ्लैट, 25 लाख की कार, मजगांव में 600 वर्ग फीट के 3 फ्लैट, चर्च गेट में बेटे पंकज भुजबल के नाम करीब 9.5 करोड़ का फ्लैट, चर्च गेट के मानेक महल में ही पत्नी मीना भुजबल के नाम करीब 9.5 करोड़ का फ्लैट, शिवाजी पार्क के सागर मंदिर में हीराबाई भुजबल के नाम 3 करोड़ का 600 वर्ग फीट का फ्लैट, दादर की साईकुंज बिल्डिंग में छगन भुजबल की बहू विशाखा भुजबल के नाम 7.5 करोड़ का फ्लैट, इसी बिल्डिंग में भतीजे समीर की पत्नी शेफाली भुजबल के नाम पर 6 करोड़ का फ्लैट। अभी लिस्ट को पूरा मत समझिएगा, ये तो अकूत दौलत का सिर्फ एक हिस्सा भर है। हालांकि पूर्व मंत्री के मुताबिक एसीबी ने लोगों को गलत जानकारी दी। मैंने जो खास जो है इस सोसाइटी की जो है मैनेजर से सर्टिफिकेट लाया। उन्होंने कहा कि ये 750 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। आपको पता है कल 8 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस व प्रेस नोट निकली एंटी करप्शन की। उन्होंने कहा ये 2000 फीट का फ्लैट है। सफाई दिलचस्प है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एनसीपी नेता की संपत्ति के खुलासे हैं। एसीबी के मुताबिक मुंबई में परिवार से जुड़े लोगों के नाम फ्लैट की अभी और खेप मौजूद है। हीराबाई भुजबल के नाम पर 7.5 करोड़ और मीना भुजबल के नाम पर 6 करोड़ का फ्लैट। साईकुंज बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पर 9 करोड़ की एक दुकान भी है भुजबल परिवार के नाम से। इसी तरह सांता क्रूज में भुजबल परिवार के 4 फ्लैट हैं। इनके मालिक है समीर भुजबल, पंकज भुजबल और मीना भुजबल के नाम करीब 10-10 करोड़ के फ्लैट हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने भी भुजबल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भुजबल के खिलाफ ईडी ने 2 इकोनॉमिक केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। ये ECIR महाराष्ट्र सदन और कलीना जमीन आवंटन केस में दर्ज हुई है। इसमें उनके बेटे, भतीजे समेत 21 लोगों के नाम हैं। भुजबल के मुताबिक ये साजिश है। एसीबी जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। एसीबी ने जो है गलत काम किया है। गलत जो है हमारे आंकड़े जो है लोगों के सामने रखे हैं। हमको पूछते, हम उनको सारे जो है डॉक्यूमेंट दे देते, मगर उसके पहले जो है उन्होंने उछालकर जो है हमारे ऊपर जो है नाइंसाफी की है। बेशुमार दौलत की वजह से भुजबल भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के निशाने पर है। महाराष्ट्र सदन और कलीना जमीन घोटाले की जांच कर रही एसीबी के 100 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों ने मंगलवार को उनके 16 ठिकानों की छापेमारी की। इस रेड में कलीना जमीन और महाराष्ट्र सदन मामले में कई दस्तावेज मिलने की भी खबर है, लेकिन बताया जाता है कि कुछ और दस्तावेजों की तलाश है जिसे लेकर भुजबल से जल्द पूछताछ हो सकती है। एसीबी को शक है कि दस्तावेज कहीं छिपा कर रखे गए हैं। नासिक से मयूरेश के साथ मुनीश चंद्र पांडे और वीरेंद्र गुनावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे, ठाणे, नासिक में भी भुजबल की करोड़ों की संपत्ति पर छापा पड़ा है। जरा देखिए भुजबल की संपत्ति की एक और झलक। छगन भुजबल एनसीपी नेता की संपत्ति की परतें खुलती गईं। जहां मुंबई में करोड़ों की संपत्ति का पता चला, वहीं राज्य के दूसरे हिस्सों से भी एक के बाद एक खुलासे होते गए। मुंबई से सटे ठाणे में भी भुजबल परिवार की 5 संपत्तियों का खुलासा हुआ है। जरा ठाणे में भुजबल की संपत्तियों पर गौर कीजिए।
मारुति एनक्लेव में पंकज भुजबल का फ्लैट, पैराडाइज बेलापुर में दुर्गा भुजबल के नाम फ्लैट। इसी सोसाइटी में भुजबल ग्रुप की दुकानें भी हैं। बेलापुर थाने की एवरेस्ट सोसाइटी में पंकज भुजबल के नाम करीब 1.25 करोड़ का फ्लैट है, जबकि यहीं पर मीना भुजबल के नाम लाजवंती बंगला है। मेरे को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता चला। एक तो उसमें कुछ खास गलतियां ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, और किसी का ऑब्जेक्शन भी है तो मंत्रिमंडल का निर्णय जो है सब ऑब्जेक्शन जो है ओवर रूल करता है। इन संपत्तियों पर भुजबल कुछ भी कहे, लेकिन अभी तो हम आपको उनके आर्थिक साम्राज्य का छोटा हिस्सा ही दिखा पाए हैं। अब जरा पुणे में भुजबल परिवार की संपत्ति पर नजर डालिए। पुणे में भी भुजबल परिवार की 2 संपत्तियों का खुलासा हुआ है। लोनावाला में पंकज और समीर के नाम करीब 3 हेक्टेयर का बंगला है, जिसकी कीमत 6 से 7 करोड़ बताई जाती है। इसी तरह ग्राफिकन ऑर्किड में समीर भुजबल का करीब 1.5 करोड़ का फ्लैट है। दौलत की फहरिस्त तो यही नहीं रुकती, अब महाराष्ट्र के एक और शहर नासिक का रुख करते हैं। यालीशान कोठी भुजबल की ही संपत्ति है। ये बंगला उन 5 संपत्तियों का हिस्सा है जो नासिक में भुजबल परिवार के नाम है। नासिक में भुजबल परिवार की 5 संपत्तियां हैं। मीना भुजबल के नाम 4000 स्क्वायर फुट का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत का भुजबल पैलेस, येवला में 85 लाख का बंगला, मनमाड़ में 40 लाख का बंगला और दफ्तर, और समीर भुजबल के नाम 1500 वर्ग फीट का फ्लैट। हालांकि पूर्व मंत्री का दावा है कि ये संपत्तियां सालों पुरानी है, इसे बेहद कम कीमत में खरीदा गया था। वक्त के साथ साथ इनकी कीमतें बढ़ती गईं। 2 एकड़ जमीन 30,000 रुपया में हम दे रहे हैं, मतलब 15,000 रुपया एकड़। तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया एकड़ में उस समय जो मतलब आज से 35-40 साल पहले नासिक शहर के बाहर की जमीन मिलती थी, अब वो नासिक शहर के बिल्कुल भीतर आ गई, सेंटर में भाव बढ़ गया। भुजबल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी कानून के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इस मामले में उनकी संपत्ति अटैच की जा सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जो 3 केस भुजबल पर दर्ज हुए हैं वो 749 करोड़, 44 करोड़ और 88 करोड़ के लेन देन का है। एक लेन देन करीब $50 लाख का है, जो भुजबल की कंपनी से सिंगापुर ट्रांसफर किया गया था। ईडी और एसीबी के सामने सवाल यही है कि भुजबल ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। अब भुजबल से इन संपत्तियों का हिसाब मांगा जाएगा। अगर पाई का हिसाब सही नहीं मिला, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हो सकता है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि भुजबल इतनी बड़ी दौलत के मालिक कैसे बने, इस पर से भी पर्दा उठना चाहिए। नासिक से मयूरेश के साथ मुनीश चंद्र पांडे और वीरेंद्र गुनावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। देखते रहिए आज तक।